कई बदमाश एक जगह बैठ करके प्लानिंग कर रहे थे। उनकी प्लानिंग ये थी कि लगभग 100 करोड़ रुपए की एक डकैती डालनी है। जब डकैती डालने चलेंगे तो उनके साथ एक फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करने वाला एक व्यक्ति भी होना चाहिए। जब आपस में बातचीत कर रहे थे तभी एक बदमाश कहता है कि मेरी एक जानकार एक महिला प्रोफेसर है, क्या वो चलेंगी? तभी आपस में सलाह मशवरा करते हैं और कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, महिला है तो क्या दिक्कत हुई, महिला प्रोफेसर से बात कर लो, अगर वो तैयार होती है तो हम उनको भी अच्छे पैसे देंगे। अब महिला प्रोफेसर से बातचीत की जाती है कि एक डकैती डालनी जानी है, क्या आप हमारे साथ चलेंगे इसमें? तो महिला प्रोफेसर ने जो भी अपनी रकम तय करनी थी वो तय करी और इसके लिए बाकायदा 2 महीने तक प्लानिंग की जाती है ताकि ये डकैती जो है वो बहुत ही सटीक और सही रूप में अंजाम तक पहुंचाई जा सके। जैसी डकैती डाली जा रही थी तभी एक सवाल कर दिया जाता है और जैसे ही ये सवाल कर दिया जाता है तो एक सवाल पर यहाँ पर गलती हो जाती है, बहुत छोटी सी माइनर सी गलती होती है और जितने बदमाश थे वो सारे पकड़े जाते हैं और 100 करोड़ रुपए की जो डकैती डलनी थी वो फेल हो जाती है। अब संभवतः जितने भी लोग वहां पकड़े जाते हैं उनकी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इस काम को अंजाम देने की कोशिश की थी, ऐसे काम से कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोग भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी कैसे बेवकूफ़ बन जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मथुरा और मथुरा का ही एक थाना लगता है गोविंद नगर। गोविंद नगर थाना क्षेत्र का एक इलाका लगता है मसानी भाईजी और इसी के पास एक और चिट कॉलोनी होती है और इस कॉलोनी में सुबह 6:30 बजे के आसपास यानी कि 6:20 के आसपास का वक्त हो रहा था। तारीख थी 30 अगस्त 2024। वरुणा और स्विफ्ट कार एक घर के सामने एक पॉश कॉलोनी होती है, घर के ठीक आकर के गाड़ी रुकती है और गाड़ी रुकने के बाद एक चांदी के कारोबारी होते हैं जिनका नाम अश्वनी अग्रवाल उर्फ गुड्डू होता है। उनकी बेल बजाई जाती है। जैसे ही घंटी बजती है, सुबह सुबह का वो वक्त होता है। अब अचानक से किसी व्यक्ति ने इस तरीके की घंटी बजाई तो जाहिर सी बात है घर में कोई ना कोई तो जाकर के दरवाज़ा खोलेगा ही। 3 बच्चे होते हैं, एक पत्नी होती है इस व्यापारी की जिसका नाम वर्षा होता है। वो अपने बच्चे को स्कूल भेजने की तैयारी कर रही थी। घर में माता होती है वीणा देवी और पिता होते हैं किशन लाल अग्रवाल। ये सब के सब घर में मौजूद होते हैं। तभी अश्वनी अग्रवाल उर्फ गुड्डू ये कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं खुद जाकर के देखता हूँ कि आखिरकार कौन है गेट पर। जैसे ही गेट पर जाते हैं, गेट का दरवाज़ा खोला जाता है यानी कि गेट खोला जाता है तो अंदर 4 लोग प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें एक महिला होती है, 2 पुरुष होते हैं और साथ ही एक दरोगा होता है। जैसे अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद उनसे पूछा जाता है कि आप कौन हैं, घर में क्यों आ रहे हैं? तभी वो लोग कहते हैं कि हम ईडी से आए हुए हैं। अब ईडी का नाम सुनने के बाद जाहिर सी बात है किसी भी व्यापारी की सांसें एकदम से अटक जाती हैं। अब जैसे ही वो अंदर आके प्रवेश करते हैं, अंदर आके इसी बीच में किसी को बैठने के लिए नहीं बल्कि वो खुद ही जो व्यापारी होता है वो कुर्सी देखता है और खुद जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं आखिरकार करूँ तो क्या करूँ, क्या बोलूँ तो क्या ना बोलूँ। तभी उन्हीं अधिकारियों में से एक अधिकारी उसके पास सर्च वारंट होता है, वो सर्च वारंट को वो उस व्यापारी को देता है जो चांदी का कारोबारी होता है और कहता है कि ये आपके घर का सर्च वारंट है और हम आपके घर को देखना चाहते हैं। तभी उस व्यापारी की नज़र पड़ती है दरोगा पे। जो दरोगा होता है वो पूरे वर्दी में होता है, उसने कैप वेप लगाई हुई होती है, उसके पास सब कुछ था, एक फुल्ली तैयारी के साथ वो आया हुआ था। उसने पूछा कि आप कहाँ से हो, आप कौन से थाने से आए हो? जैसे ही बात थाने की आती है तो वो कहता है कि मैं गोविंदपुरम थाने से हूँ। तो जैसे ही वो गोविंदपुरम थाने की बात आती है
तभी वो अधिकारी कहने लगता है कि चलिए उठिए और अब बातचीत करते हैं। आपके घर में हमें पता चला है कि आपके घर में बहुत बड़ी ब्लैक मनी रखी हुई है, हमें उसकी जांच करनी है। अगर आप जांच में दोषी पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि आप निर्दोष हैं तो कोई बात नहीं, आप कॉपरेट करिए। अगर आप कॉपरेट नहीं करेंगे तो सही नहीं होगा। जैसे ही उन अधिकारियों ने ये बात कही, तभी इस व्यापारी ने अपने जेब से मोबाइल निकाला और मोबाइल निकालने के बाद कहता है कि मैं एक बार ये थानेदार जो है उनसे बातचीत करना चाहता हूँ, बातचीत कर लेता हूँ एचएसओ साहब से। उसके बाद फिर आप जो चाहे वो कर लेना। जैसे ही वो अपने जेब से मोबाइल निकालता है व्यापारी, मोबाइल निकालने के बाद बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर दरोगा को गुस्सा आता है। दरोगा उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है। इसी बीच में जो ऑफिसर होता है उसको भी गुस्सा आता है। वो उसका गिरबान पकड़ता है और गिरबान पकड़ने के बाद उसे घर की तरफ खींच कर ले जाने की कोशिश करता है। जैसे ही लेकर के जा रहे थे, मौका पाते ही वो व्यापारी जो होता है अब यहाँ से छूट जाता है। उस अधिकारी से छूट जाता है। सामने दरोगा पड़ता है, उससे भी छूट जाता है। और तीसरा एक और अधिकारी होता है, उससे भी छूट जाता है। यानी कि वो व्यापारी जो होता है अश्वनी अग्रवाल, बजाय अपने घर में घुसने के, वो सीधा घर के बाहर की तरफ भागता है। गेट पर वो पहुंच जाता है और गेट पर पहुंचने के बाद वो जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि बचाओ बचाओ, मेरे घर में बदमाश आ गए हैं, बदमाश घुस गए हैं। अब जैसे ही बदमाश की सूचना आती है, जैसे ही जो बगल वाला घर होता है वो मथुरा वृंदावन के जो मेयर साहब होते हैं, जिनका नाम विनोद अग्रवाल होता है, उनका मकान होता है। जोर जोर से आवाज़ लगाई जाती है और मेयर साहब जितने जल्दी की हो सके घर से बाहर निकलिए, मेरे घर पर देखो बदमाश आ चुके हैं। अब बात जब बदमाश की आती है तो यहाँ तो बदमाश तो थे नहीं, बल्कि एक दरोगा थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। 3 ऑफिसर होते हैं जिनके गले में आई कार्ड लटके हुए थे। तुरंत ही मेयर साहब घर से बाहर निकलते हैं और इसी बीच में बहुत सारे लोगों के यहाँ पर भीड़ भी जुटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो व्यापारी था उसने शोर ही कुछ इस तरीके का मचाया था। अब जब व्यापारी बाकी लोग घर के आसपास जुट जाते हैं, मेयर साहब भी आ जाते हैं। ये चारों ऑफिसर मेयर साहब के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम ईडी से हैं, इनसे कहो कि हमारा कॉपरेट करें, और हमें कुछ जानकारी इस तरीके की मिली है कि इनके घर पर ब्लैक मनी है। अब बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे सवाल थे, तभी वो पूछते हैं कि आपके पास क्या सर्च वारंट है? तो वो कहते हैं कि हाँ जी, हमारे पास सर्च वारंट है। अगर आपको यकीन नहीं है तो कागज़ देख लीजिए। सर्च वारंट दिखाया जाता है। सर्च वारंट को देखने के बाद मेयर साहब भी एकदम शांत हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच में जो ये 4 अधिकारी आए थे, उसमें एक महिला थी, एक दरोगा था और 2 और अधिकारी थे। ये मौका पाते ही 2 गाड़ियों से आए थे, एक वरना गाड़ी से और दूसरी गाड़ी थी स्विफ्ट गाड़ी। मौका पाते ही ये वहाँ से निकल जाते हैं, यानी कि रफू चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। क्योंकि भीड़ जिस तरीके से बढ़ रही थी, उनके हौसले वहाँ पर पस्त हो जाते हैं। वो यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन घर में ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के। अब उनके चेहरे हो या फिर गाड़ी के नंबर हो, बिल्कुल साफ सुथरे दिखाई दे रहे थे कि ये जो लोग हैं इनके चेहरे कैसे हैं, इनकी महिला कैसे दिख रही है, बाकी ये दरोगा कैसा दिख रहा है, सब कुछ एकदम साफ दिख रहा था। अब इसी बीच में मेयर साहब जो होते हैं वो थोड़ा सक्रिय हो जाते हैं। तुरंत ही वो एसएसपी को फ़ोन करते हैं। इसी बीच में कोई कंट्रोल रूम को भी फ़ोन कर देता है। पुलिस कंट्रोल रूम को जैसे ही फ़ोन पहुंचता है, साथ ही एसएसपी को भी फ़ोन पहुंचता है। तो एसएसपी इस शैलेश कुमार पांडे जी जो होते हैं, वो एसपी सिटी अग्रणी कुमार जो होते हैं, जो सीओ होते हैं प्रवीण मलिक, इनसे संबंधित इलाके के जो जितने भी ऑफिसर थे, वो सभी लोग भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और बड़ी संख्या में व्यापारी के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये जो व्यापारी जो चांदी का व्यापारी होता है, इसके घर में कोई व्यक्ति आए हैं, तभी इसके सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। स्विफ्ट कार आई थी और वरुणा कार आई थी। स्विफ्ट कार के भी नंबर चेक किए जाते हैं और वरुणा कार के भी नंबर चेक किए जाते हैं। स्विफ्ट कार का नंबर देखा जाता है तो वो नंबर पूरी तरीके से फर्जी पाया गया। अब वरुणा कार जो आती है, तो वरुणा कार का जो नंबर होता है
वो राजस्थान का एक सिरसा जिला लगता है, वहाँ का एक थार होती है और वो थार का नंबर और इस गाड़ी का नंबर एकदम एक जैसा होता है, सेम टू सेम होता है। अब पुलिस वाले जब ये जो ऑफिसर हैं, जो आईपीएस ऑफिसर हो या फिर एसपी सिटी हो, सीओ हो या कोतवाल हो, सबके सब लोग ये कहने लग जाते हैं कि अग्रवाल साहब यानी कि अश्वनी अग्रवाल जिस चांदी की कारोबारी के घर पर लगभग 100 करोड़ रुपए की डकैती डालने का प्रोग्राम था, तो उनसे ये पूछा जाता है कि आपको कैसे पता चला कि ये नकली ईडी है, असली नहीं है। जब ये बात पूछी जाती है तो वो हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि साहब इनसे एक गलती हो गई थी। वो पूछते हैं कि गलती क्या हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा उस दरोगा से कि आप किस थाने से आई हो, तो दरोगा ने कहा कि मैं गोविंदपुरम थाने से आया हूँ, जबकि हमारे पूरे जिले में गोविंदपुरम थाना है ही नहीं। थाना अगर है तो वो गोविंद नगर है। अब किसी व्यक्ति की ड्यूटी उसी थाने में है और वो अपने थाने का नाम भी सही से ना ले, तो यहाँ तो कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। तभी उस व्यापारी को लगता है कि ये शायद असली नहीं है बल्कि नकली है। तभी मौका पाते ही जैसे उसने फ़ोन नंबर मिलाने की कोशिश की, एसएचओ साहब को वो फ़ोन छीनकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब पुलिस के लिए ये जान का विषय बन गया था। पूरे शहर में एक तरीके का हल्ला हो गया था। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होनी शुरू हो गई थी। उनके चेहरे भी वायरल होने लगे थे। अब पुलिस पर लगातार दबाव बन रहा था। व्यापारी लोग सड़कों पर उतरने की धमकी देने लगते हैं कि इस तरीके से ईडी के ऑफिसर बन करके हमारे घर में कौन घुस सकता है, इस मामले की जांच पड़ताल करिए, नहीं तो हमको सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब एसएसपी ने 6 टीमों का गठन किया। उसमें एसएलजी हो या फिर स्वाट टीम हो या फिर और सारी टीम हो, इस तरीके की 6 टीमें बनाई जाती हैं और 6 टीमें से कहा जाता है कि जितने जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा करिए, ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार ये कौन थे जो यहाँ पर बदमाश इस तरीके से डकैती डालने के आए हुए थे। क्योंकि वो ऑफिसर का रूप जरूर धारण कर लिया था, लेकिन डकैती डालने का ही प्रोग्राम था और उसमें वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि आखिरकार उन्हें पकड़े कैसे। पुलिस ने मथुरा के उनके लोकेशन जो उनका होता है, जो उनका फ़ोन था वो दिल्ली की तरफ जा रहा था। जैसे उस व्यापारी का फ़ोन चला जाता है, बाद में जाकर बंद हो जाता है। तो फिर पुलिस ने दिल्ली साथ ही हरियाणा अलग अलग शहरों के अलग अलग नंबरों को भी देखा। साथ ही 900 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए और 900 से ज़्यादा जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तब पुलिस को सुराघात लगता है। ऐसा सुराघात लगता है जिसको सुनने के बाद शायद व्यापारी के सबसे ज़्यादा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल पुलिस के सामने एक नाम आता है जिसका नाम होता है देवेश शर्मा। देवेश शर्मा अश्वनी अग्रवाल उर्फ गुड्डू के घर पर लगभग 5 साल पहले नौकरी किया करता था। वो नौकर की भूमिका में होता है, लेकिन वो नौकरी छोड़ के वहाँ से चला जाता है। उसके यहाँ आने से, उसके यहाँ जाने से उसको पता चलता है कि यहाँ तो बहुत सारे पैसों का लेन देन होता है। यानी कि अगर इनके घर में कभी भी छापेमारी की जाए, ईडी या फिर कोई और विभाग अगर आता है, तो लगभग 100 करोड़ रुपए तो किसी भी वक्त इस घर में मिल जाएंगे। देवेश शर्मा को इस बात की पूरी पक्की इंफॉर्मेशन थी, इसीलिए उसने सोचा कि क्यों न ईडी से छापा पड़वा दिया जाए और कमीशन भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तभी वो अपने दोस्त जितेश से बात करता है। देवेश शर्मा कहता है कि जितेश, इस घर के अंदर अगर छापेमारी की जाए तो लगभग यहाँ से 100 करोड़ रुपए नकद मिल सकते हैं। बाकी सोना चांदी ये सब चीज़ें तो अलग बात है। जितेश ने अपने 2 दोस्तों से और बातचीत की। एक का नाम नरेश होता है और दूसरे का नाम गोविंद होता है। अब इसी तरीके से मिल करके बदमाशों की पूरी टीम बनती है और टीम बनने के बाद इनका जो मुखिया होता है जगदीश सिंह, जो कि पंजाब के एक पूर्णथला जिले का रहने वाला होता है, ये प्लानिंग करते हैं। यहाँ से प्लानिंग करने के बाद कहते हैं कि यहाँ पर आना है और इस घर में डकैती डालने हैं। उन्होंने कहा कि डकैती डालेंगे तो मामला खून खराबे का भी हो सकता है, इसीलिए ऑफिसर बन करके आते हैं और ऑफिसर बन के आने के लिए यहाँ अगर किसी की ज़रूरत है तो बनवास अगर ऑफिसर बन करके आएंगे, लेकिन हमें
पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। बदमाश तो पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन बदमाशों के ही एक लिव इन पार्टनर बताया जाता है कि एक महिला प्रोफेसर होती है। महिला प्रोफेसर का अपना पति से तलाक हो चुका था और एक बदमाश के साथ शायद उसका रहना सहना शुरू हो जाता है। बदमाश जो उस महिला प्रोफेसर से पूछता है, वो एक नामी कॉलेज में प्रोफेसर थे, अच्छी खासी पढ़ी लिखी एक डॉक्टर यानी कि पीएचडी की हुई थी उसने। उनसे पूछा जाता है कि आपको बस थोड़ी सी एक्टिंग करनी है, जब ज़रूरत पड़ी तो आप अंग्रेजी में फर्राटेदार अंग्रेजी में अगर बात करेंगी तो जाहिर सी बात है जो सामने वाला व्यक्ति होगा वो प्रेशर में आ जाएगा। महिला प्रोफेसर कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं चलने को तैयार हूँ। और 30 अगस्त 2024 को 24 की सुबह 6:20 पर इस पॉश कॉलोनी के इस व्यापारी के घर के सामने स्विफ्ट कार और वर्ना कार आके रुकती है। उसके बाद जब घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये दरोगा एक गलती कर देता है। गोविंद नगर थाना था और ये गोविंदपुरम बोल देता है और यहीं से व्यापारी को शक होता है और फिर पुलिस आती है, गिरफ्तारियां शुरू होती हैं और पुलिस ने जगदीश जी, नरेश, गोविंद, जितेश, देवेंद्र शर्मा और शिका दलचन जो कि वो महिला प्रोफेसर होती है, इन सबको कुल मिलाकर के ये 6 लोग होते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और दावा किया जाता है कि इसमें कई सारे लोग और भी शामिल हैं। लेकिन जो इनका मुखिया होता है, इसने पूरी प्लानिंग की थी, इसका नाम जगदीश सिंह थी, जो पंजाब का रहने वाला होता है। उस पर लगभग 16 मुकदमे दर्ज थे, डकैती हो, लूट हो या फिर हत्या के प्रयास का मुकदमा हो। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन उस व्यापारी की उस बात पर बड़ा सैल्यूट कर रहे हैं कि व्यापारी ने जिस तरीके से सवाल किया, इस तरीके से किसी के घर पर भी अगर कोई ऐसा ऑफिसर आता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उससे बातचीत कर सकते हैं। कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या बात है, क्या आपके पास कोई लिखित आदेश है या फिर नहीं है। इस तरीके के अगर आप सवाल करते हैं या करने की हिम्मत जुटाते हैं तो आप भी किसी अपराध घटित होने से बच सकते हैं। जैसे कि अश्वनी अग्रवाल, इनके घर में ये रेड पड़ जाती है, ये फर्जी रेड और फर्जी ईडी थी। अब पुलिस से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपने कैसे पता किया कि इसमें घर का नौकर शामिल हो सकता है, तब इन्होंने कहा कि असली ईडी ही इनका नाम और इनका पता सही दे सकता है। लेकिन जो लेटर इन्होंने मेयर साहब को दिखाया था, उस लेटर पे जो फर्म का नाम हो, मालिक का नाम हो, उनका घर का एड्रेस हो, जो पूरी सही जानकारी थी, वो कोई करीबी ही दे सकता था। इसीलिए पुलिस ने पिछले पुराने सारे रिकॉर्ड खंगाले, लगभग 1.5-2 महीने के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, देखे गए कि कौन कौन आता जाता है, तो पता चलता है कि ये बदमाश 2 महीने से रैंकिंग कर रहे थे और इन्होंने दिन चुना था 30 अगस्त 2024 की सुबह 6:20 के अंदर एक घर में प्रवेश करते हैं और पकड़े जाते हैं। 100 करोड़ रुपए की डकैती यहाँ फेल हो जाती है, ऐसा दावा किया जाता है कि एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की जिसका नाम था स्पेशल 26, उसको देखने के बाद इन्होंने प्लानिंग की थी और इनकी प्लानिंग सटीक नहीं बसती और हमेशा के लिए इनकी ज़िंदगी सलाखों के पीछे बीतेगी और कम समय में जो मालदार होने की जो कोशिश की थी वो कभी पूरी हो ही नहीं पाएगी। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दिखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और इसी व्यापारी की तरह आपको सचेत रहना है। आपने ऊपर होने वाले किसी तरीके की इस तरह आपराधिक वारदात से बचना है। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।